बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की पहली किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 में पाठ नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। उसके महत्वपूर्ण नोट्स पे चर्चा करेंगे हम, जो पेपर की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको अपने बुक का फ्रंट पेज नज़र आ रहा है, ये उसी किताब का चौथा लेसन है, फोर्थ लेसन है। अब इसे हम जो मुद्दे की बात है सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ने की बजाय। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, 1 नंबर का है, पूछ भी सकता है। तो इसमें उत्तर में क्या लिखना है, देखो ज़्यादा किताब के अंदर नहीं दे रखा, जितना किताब में दे रखा हम उतना ही लिख देते हैं, तब भी हमारे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या कहता है इसमें, शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। ठीक है मेरे बच्चों, धन का अनुदान दिया। दूसरा पॉइंट कहता है कि सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अभी अतिथिशालय का भी बनाने के लिए अनुदान दिए। जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के लिए भिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिए। ठीक है, ये छोटा सा और प्रश्न बनता है और इस प्रश्न को आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं कि अब महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। देखो, जैसे कि हम जान चुके हैं कि चैप्टर का नाम ही है कि इमारतें विश्वास, विचारक इमारतें और विश्वास। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई हमें सिर्फ इमारतों पर चर्चा करनी है, विचारकों पर चर्चा करनी है, उनके जो विश्वास थे, आइडियोलॉजीज थी, इन पे चर्चा करनी है। तो इस चैप्टर में इनके अलावा हमें कहीं जाना नहीं है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। तो भाई साहब आपको लिखना पड़ेगा बच्चों कि जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है, यह निम्नलिखित है कि समस्त विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पेड़ पौधों, पत्थर, जल, इन सभी में क्या है, जीवन है। दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि को ना मारना। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र या कर्म द्वारा निर्धारित होता है। जो जैन धर्म है वो क्या मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो किस पर निर्धारित है, आपके अपने कर्मों पर। चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं कि जैन धर्म ने साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं। जैन धर्म में साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं। पहला कौन सा व्रत है, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना और धन का संग्रह ना करना, धन को इकट्ठा ना करना। ठीक है, ये 5वां पॉइंट यह है कि जैन धर्म के ग्रंथों को विद्वानों ने संस्कृत, तमिल, प्राकृत अनेक भाषाओं में लिखे हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा थी जिनको हमने देख लिया, जो मान्यता थी जैन धर्म की, वो क्या क्या मानते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण बताओ। भाई अब ऐसे क्या कारण थे कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, कुछ तो कारण हुआ होगा, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, हिंदू धर्म में बुराइयां और अत्यधिक आडंबर। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में बुराइयां और अत्यधिक आडंबर है। हिंदू धर्म में कहा जाता था कि नीच जाति को मोक्ष नहीं मिल सकता। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि नीच जाति को
ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, इन धर्मों में जाति पाति में विश्वास नहीं किया जाता था। जो धर्म थे बौद्ध और जैन धर्म, इनमें जाति पाति का में विश्वास नहीं था कि कोई ऊंची जाति का या नीची जाति का, ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये सभी को क्या करते थे, बराबर का दर्जा दिया करते थे। अगले पॉइंट में लिखा है कि इन धर्मों की भाषा सरल थी, इन धर्मों की भाषा सरल थी और जिसे हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता था, जिसे हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता था। सातवां क्या है कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए इन धर्मों ने किस पर बल दिया, कर्म पर बल दिया। ठीक है, कि कर्म से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उदय के कारण है। अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षाओं की, कि बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या क्या हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आ चुका है कई बार, लास्ट कई 5-6 सालों से कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ जा रहा है और 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए या बताइए, या चर्चा करें तो पूछेगा नहीं, व्याख्या कीजिए, ऐसा कुछ पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो हम जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। उदय के बारे में पढ़ लिया, उदय होने के क्या क्या कारण थे भाई, और वो क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि, और आपको यदि बैकग्राउंड में लिखना है तो वो बैकग्राउंड में लिख सकते हो, आपका भी कोई आंसर लिखना है तो इनका। ठीक है ना। चर्चा करते हैं कि जैन धर्म की शिक्षा क्या क्या थी। देखो दोनों की शिक्षा मोस्टली सेम थी, लेकिन कुछ अंतर है, उनको हम देख लेंगे। जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करते थे। जो जैन धर्म थे वो किस में विश्वास करते थे, अहिंसा में। उनके अनुसार मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित करता है। जैन धर्म में घोर तपस्या पर विश्वास किया गया है। किस पे विश्वास किया है, घोर तपस्या पर। उनके अनुसार घोर तपस्या से जीवन चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। किससे मुक्ति पा सकते हैं, जीवन चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त हो सकता है हमें। महावीर यज्ञ आदि में विश्वास नहीं करते थे। हवन यज्ञ, उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करना आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करना आवश्यक है, ये ध्यान रख लेना। ये महावीर जैन की कुछ शिक्षाएं थी। ठीक है ना बेटा। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास करते थे, यानी कि बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करते थे, अहिंसा में। जैन धर्म में अहिंसा में विश्वास करते थे। जीव हत्या के विरुद्ध थे। और ये किसके विरुद्ध थे, जीव हत्या के। संसार के दुखों से मुक्ति होने के लिए उन्होंने अष्ट मार्ग पर चलने के लिए कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो संसार से मुक्ति पाने के लिए किस पे बल देते हैं, वो तपस्या पर, घोर तपस्या पर बल देते हैं जैन धर्म वाले। और बौद्ध धर्म क्या कहते हैं कि संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए उन्होंने अष्ट मार्ग पर चलने के लिए कहा। बुद्ध ने घोर तपस्या, देखो यहां भी आ रहा घोर तपस्या। बुद्ध ने घोर तपस्या और विषयाशक्ति के मार्ग को अपनाया। किसको अपनाया, घोर तपस्या और विषयाशक्ति को मार्ग को अपनाया। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मौन थे। उन्हें नहीं पता कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है या नहीं, इसलिए उसके बारे में उन्होंने कोई भी अपने विचार व्यक्त नहीं किए, वो मौन थे। बौद्ध की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है। ठीक है, अप्रासंगिक था। तो ये शिक्षा है कुछ बौद्ध और जैन धर्म की। अब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के उदय के
क्या कारण थे और इनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। दूसरा कि जैन धर्म के उदय के कारण बताइए और उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 3 नंबर में पूछ लिया गया बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को बताइए या जैन धर्म की शिक्षाओं को बताइए। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी कोरिलेट करके पूछ सकता है, ये ध्यान रख लेना बात को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। संघ से आप क्या समझते हैं? संघ से आप क्या समझते हैं? संघ के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा चुका है। संघ धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र थे। संघ क्या थे? धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र थे, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश के बारे में जानकारी देते थे। ये ध्यान रख लेना, जैन धर्म से संबंधित नहीं है संघ वाला प्रश्न, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, नियम क्या क्या है भाई संघ के, इन पे चर्चा कर लेते हैं। कह रहा कि संघ में महिला एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। संघ में कौन सम्मिलित होते थे? महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। संघ में एक बार आने पर सभी को बराबर समझा जाता था, चाहे वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो। ठीक है, यदि वो संघ में आ गया तो बराबर है, वो ना ऊंचा ना नीचे। वो संघ में एक साधु है, मोंक है, तो सिर्फ साधु ही है, वो कोई और नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है कि महिला और पुरुष दोनों को संघ में शामिल होने पर उनको अपनी पुरानी जिंदगी और पहचान को त्याग कर भिक्षु या भिक्षुणी बने रहना पड़ता था। पुरुषों को भिक्षु बनना होता था और महिलाओं को भिक्षुणी बनना होता था। ठीक है, अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाते थे। क्या वो बिजनेसमैन है, क्या व्यापारी है, साहूकार है, चाहे गरीब है, चाहे नीच कुल से है, सब भूल जाना उन्हें। सिर्फ संघ में आ गए तो क्या याद रखना है कि वो साधु है। ठीक है, संघों की संचालन पद्धति गणों और उनकी परंपरा पर आधारित थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि संघों की संचालन पद्धति गणों और उनकी परंपरा पर आधारित थी। ठीक है, संघ में आने के बाद भिक्षु को भोजन दान प्राप्त करने के लिए एक कटोरा रखना पड़ता था। देखो भाई साहब, आप खाना भी कैसे खाओगे, भोजन भी कैसे प्राप्त करोगे? दान के द्वारा, दान मिलेगा, आप भोजन कर सकते हो। इसी प्रकार सारे साधु भिक्षु थे, वो क्या करते थे, उनके पास एक कटोरा होता था, वो दान का कटोरा कहते थे जिसे, उसको लेकर वो अपने नगर में जाते थे और अपने लिए भोजन मांगते थे। ठीक है ना। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के या तीव्र गति से फैलने के क्या कारण थे। पहला पॉइंट है कि लोग धार्मिक समकालीन प्रथाओं से असंतुष्ट थे, इसलिए इस धर्म को अपनाया। लोग किससे असंतुष्ट थे? समकालीन धार्मिक प्रथाओं से। ठीक है ना। इस सेकंड पॉइंट क्या है, इस धर्म में कर्म के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता था, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक, इसलिए लोगों ने, इसलिए ज़्यादा स्प्रेड करा, लोगों ने अपनाया और फैलता गया ये बौद्ध धर्म। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। इसमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था, सबको एक समान माना जाता था, सबको एक समान माना जाता था। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ करुणा और मित्रता का भाव रखते थे। इसमें जो लोग थे या जो भिक्षु थे, वो क्या करते थे, जो खुद से छोटे थे या कमजोर थे, उन लोगों की तरफ वो किसका, करुणा और मित्रता का भाव रखते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं और ये भी अब इमारतों की चर्चा करते हैं। बेटा अभी तक हमने चर्चा करी थी विश्वास की और
विचारकों की, विचारक हमारे इधर बौद्ध और जैन धर्म में ज़्यादातर विचारक रहे। यदि हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कई सारे थे, ग्रीक, यूरोप, इन सब में कई सारे, प्लूटो जैसे हो गए, प्लूटो हो गया, जरूशास्त्र हो गया, ये सारे विचारक थे, ये विश्व के थे, अरिस्टोटल, ठीक है ना। तो भारत में बौद्ध और जैन ये दो महाविचारक हुए जिसने पूरे समाज पर अपना क्या डाला, प्रभाव डाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप क्यों बनाए जाते थे और इसको बनाने में किससे योगदान दिया, किसने योगदान दिया, इसे बनाने में किसने योगदान दिया। भाई ये प्रश्न आ गया, इसमें कई सारे प्रश्न सम्मिलित हैं, 3 प्रश्न है। अब बोर्ड में इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है कि एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न को वो सम्मिलित कर लेता है, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं। अब हमें पता है क्या चीज़ है, हमें लिखना है, सिर्फ लिखने से मतलब है, एक एक पॉइंट को लिखना है कि स्तूप किसे कहते हैं, फिर स्तूप के बाद लिखेंगे स्तूप क्यों बनाए जाते थे, फिर उसके बाद लिखेंगे उनको बनाने में किसने योगदान दिया, उनके बारे में लिख देंगे, तो आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ जगहों पर बुद्ध के अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, केस मतलब बाल, नाखून आदि गाड़ दिए जाते थे जिन्हें पवित्र माना जाता था, और वहाँ पर टीले बना दिए जाते थे। और वहाँ पे क्या बना दिए जाते थे, टीले बना दिए जाते थे, और इन्हीं टीलों को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है, या स्तूप कहते थे, और इन्हें क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। अवशेषों को बौद्ध धर्म के अनुसार पवित्र माना जाता है। अवशेष जो भी होते हैं इंसान के हैं तो उन्हें क्या माना जाता है, उनके अनुसार पवित्र माना जाता है। स्तूप बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। स्तूप क्या माने जाते हैं, बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेख इन्हें सजाने के लिए दिए गए दान हैं। देखो ये बढ़िया लिख दिया, क्यों, स्तूप की वेदिकाओं जो चारों तरफ बनी रहती है, स्तूप की वेदिकाएं और स्तंभों पर मिले अभिलेख इन्हें सजाने के लिए दिए गए दान हैं। कुछ दान राजाओं द्वारा दिए जाते थे, कुछ दान राजाओं द्वारा दिए जाते थे, तो कुछ दान व्यापारियों, शिल्पकारों के द्वारा दिए जाते थे, ठीक है। स्त्री पुरुष द्वारा दिया गया दान को अभिलेखों पर लिखे पाए थे। इन स्तूपों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिए। वो छोटा प्रश्न है, उत्तर भी बड़ा आसान है। क्यों बनाया जाता था, देखो हमने लिख रखा है कि क्योंकि अवशेषों को पवित्र माना जाता था, इसलिए उन पर स्तूप बनाए जाते थे। और दान किसने दिया, राजाओं ने दिया, ठीक है। ये सब चीजें, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि स्तूप की संरचना का वर्णन करो। स्तूप की संरचना का वर्णन करो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा, ध्यान रख लेना। स्तूप की संरचनाओं का वर्णन निम्नलिखित है। क्या है, देखते हैं। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ था। स्तूप का जन्म कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी, गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ था, और जिसे अंडा कहा जाता है, सॉरी अंड कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि स्तूप में चौकोर और गोलाकार संतुलन बनाया गया। स्तूप में क्या बनाया गया, चौकोर और गोलाकार संतुलन बनाया गया, ठीक है। गोलाकार कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप है, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि स्तूप के एक हार्मिक होता है। स्तूप में क्या होता है, एक हार्मिक होता है जो देवताओं के घर का प्रतीक है। जो किसका प्रतीक है, देवताओं के घर का प्रतीक है। हार्मिक से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं। उस पर अक्सर छतरी लगी होती थी, छतरी लगी होती, उस पर क्या लगी होती, छतरी, अम्ब्रेला, ठीक है ना। स्तूप के चारों ओर एक वेदिका होती थी। स्तूप के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थलों को दुनिया से अलग करता था, जो पवित्र स्थल को दुनिया से
अलग करता था। स्तूप के चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार लगे हुए थे जिस पर बहुत नक्काशी की गई थी। ठीक है, ये प्रश्न हो गए आपके। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। सांची का स्तूप बच गया भैया और अमरावती का स्तूप क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये बात पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसमें इनकी गिनती कर रहा हूँ मैं कि सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, माना जाता है कि शायद अमरावती का स्तूप पहले खोज लिया गया, सबसे पहले खोज लिया गया और वह यह बात नहीं जानते थे कि पुरातात्विक अवशेषों को उठा कर ले जाने की बजाय वहीं पर सुरक्षित रखना चाहिए। तो क्या हुआ, जब अमरावती पर स्तूप की पहले खोज हो गई तो उसको तोड़ तोड़ के वो अपने साथ ले गए। ये कौन लोग थे, इनके बारे में बता देता हूँ। जो ब्रिटिश लोग थे वो खुदाई कर रहे थे उस समय, ठीक है ना। कुछ लोग अपनी यात्रा के दौरान इस जगह आए और यहाँ से मूर्तियाँ और उत्कीर्ण पत्थर को अपने साथ ले गए, मतलब चोरी करके ले गए। तीसरा पॉइंट, ऐसे धीरे धीरे अमरावती का स्तूप नष्ट होता चला गया और सांची का स्तूप बच गया। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो स्तूप की हालत अच्छी थी। उसके 3 तोरण द्वार लगे हुए थे जबकि एक वहीं पर गिरा पड़ा था। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, टीले की भी अच्छी हालत थी और टीला जो था अंदर का जो गुंबद टाइप का था वो भी अच्छी हालत में था। ठीक है ना। स्तूप के संरक्षण के लिए भोपाल की शासक बेगमों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने पहले चर्चा कर ली प्रश्न 1 में कि भोपाल बेगमों ने उनके संरक्षण के लिए अनुदान दिया। उन्हें ने एक संग्रहालय बनाने के लिए भी अनुदान दिया। तो ये प्रश्न है कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछ सकता है। अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया जबकि सांची का स्तूप नष्ट होने से बच गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये नोट्स की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है वीडियो, ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और आपको यदि इनमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक करिए, कमेंट करिए। ये आपका कमेंट, आपके सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देते हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।